नमस्कार, धमतरिया के गोट से मैं प्रतीक पटनायक। हम एक सीरीज चलाते हैं, एक स्पेशल सीरीज की कई एपिसोड्स की एक सीरीज चलती है जिसे हमने नाम दिया है युवागढ़। युवागढ़ इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम धमतरी के युवाओं को लेकर आते हैं और उनको एक मंच देते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि धमतरी में भी हौसलों की, हुनर की और कई तरह की जो महारत हासिल करने वाले युवाओं की कमी। आज उसी की कड़ी में एक और नए एपिसोड के साथ हम शामिल हैं। आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद है। इनमें से, आप में से, जनता में से बहुत लोग इनको जानते भी हैं और जो नहीं जानते हैं उनसे हम बात करेंगे सीधे। और मैं आपकी तरफ रुख करूंगा, आप खुद अपना परिचय जो है अपने ऑडियंस को देंगे कि आप कौन हैं और आप किस फील्ड से आते हैं। जी, सबसे पहले जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सबसे पहले मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, धमतरिया के कोर्ट, आपकी टीम को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, प्रतीक भाई को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। मेरा नाम शुभम यादव है। मैं छोटा सा कलाकार, मूर्ति कला, पेंटिंग, ड्राइंग, स्केचिंग, ये सारी चीज़ें मुझे आती है। मैं बच्चों को सिखाता हूँ, एक आर्टिस्ट हूँ, आपके ही शहर का हूँ। अब लगभग आप सभी जानते हैं, आधे से ज़्यादा लोग। तो बस शुभम, सीधे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। स्टार्टिंग करेंगे सबसे पहले आपकी एजुकेशन की, एजुकेशनल लाइफ की स्कूलिंग आपने कहाँ से की है और अभी करंटली आप किस एजुकेशन में जो है परस्यू कर रहे हैं अपना करियर। जी, मेरी स्कूल लाइफ लोकल यहीं से धमतरी से रही है। ज्ञान अमृत स्कूल है, यहाँ से मैंने 12th पास किया है। उसके बाद मैंने पीजी कॉलेज से मेरा MA हिंदी कंप्लीट रहा और उसके बाद मैं अभी रिसेंटली में छपाक आर्ट इंस्टीट्यूट है रायपुर, वहाँ से खैरगर यूनिवर्सिटी जो है ना, वहाँ से मैं एप्लेटेड फाइन आर्ट का कोर्स है, एप्लेटेड वहाँ से मैंने कोर्स किया। हमारे सर है प्रमोद साहू सर, उनसे मैं अभी सीख रहा हूँ। हाइपर रियलिज्म जो चीज़ें होती हैं, हाइपर रियलिस्टिक चीज़ें, वो जैसे हाइपर रियलिज्म पोर्ट्रेट है, रंगोली है, इन सबको मैं वहाँ से भी सीख रहा हूँ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आर्ट्स की बात आपने की, आर्ट्स फील्ड में आप परस्यू कर रहे हैं। आर्ट्स पे आपकी जो कहना चाहिए इंटरेस्ट है, ये कैसे आया, कैसे पता चला कि आपको आर्ट्स में जो है अपने आप को निखारना है? आर्ट्स ऐसा है कि बचपन से ही मैं छोटा था से 3-4 साल का था, तब से मुझे ऐसा लगा कि आर्ट घरों में जैसे पेंटिंग बनाना, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना, स्कूल में कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना, इससे मेरे घर वाले, फैमिली सपोर्ट रहा है और मोहल्ले वालों का, है ना, दोस्तों का सपोर्ट रहा है। इससे घर में भी देखते थे कि मैं पहले दीवारों पे रहता है, छोटे बच्चे जैसे वैसे ही मेरा भी है कि दीवारों पर पहले पेंटिंग्स वगैरह, ड्राइंग ऐसा बनाता था। वहाँ से फिर ऐसे कि घर में पता चला कि ये ड्राइंग, इसकी रुचि है ड्राइंग में, तो घर वालों का सपोर्ट रहा। फिर स्कूल लाइफ में जैसे एंट्री किया, तो फिर दोस्त जो मेरे साथ में जो थे, क्लासमेट थे, वो देखते थे कि ये मतलब ड्राइंग और पेंटिंग इसकी रुचि है, उनका सपोर्ट रहा, उनका साथ रहा। टीचर्स हमारे जितने भी थे, सबसे बड़ा अगर मैं कहना चाहूँ सपोर्ट रहा है मेरी मम्मी का, मेरी माँ का, जो मुझे हर चीज़ों में सपोर्ट करती है। क्योंकि आपकी जो है सपोर्ट सबसे पहले आपका घर से होता है। आप अगर घर से ऐसा आपको फ्रीडम या फिर इस चीज़ों के लिए अगर आपको सपोर्ट नहीं मिलता तो फिर आप कहीं आगे नहीं बढ़ सकते। तो सबसे पहले मैं मम्मी का धन्यवाद देना चाहूँगा, मेरे फैमिली का धन्यवाद देना चाहूँगा, उसके बाद मेरे दोस्तों का, मेरे मोहल्ले वासियों का। और वैसे ऐसा है कि वही करते जा रहा हूँ, मैं पढ़ते जा रहा हूँ। इसके बाद स्कूल लाइफ के बाद हमारी एक आर्चरी एकेडमी करके थी यहाँ पे अमर टॉकीज के पास। वहाँ मैंने लगभग वही 3-4 साल, नहीं 10 साल मानेंगे, 10 साल वहाँ पे थे, हमारी टीम थी और अभी भी है वहाँ पे आर्चरी एकेडमी। भूषण सर है, दीपाली दीदी हमारे, उन सबका भी सपोर्ट रहा है कि वहाँ पे क्लासेस लेता था मैं, ड्राइंग क्लास। वैसे मेरी रुचि आर्ट के अलावा डांस में, इंस्ट्रूमेंट प्ले करने में और भी सारी चीज़ों में है। तो ऐसे करके मेरा स्किल और भी सीखते जा रहा हूँ, आगे और भी बढ़ना है और कुछ करना है। तो बात करेंगे वापस से, आपने क्योंकि एक पॉइंट बोला कि फैमिली बैकग्राउंड जी जरूरी। अभी भी कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसी फैमिलीज है जहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट या फिर इस तरह की जो जॉनर्स है उनको ये माना जाता है कि इसमें करियर नहीं है। क्या मतलब ऐसे करके आज भी बच्चों को टारगेट किया जाता है कि आप मेन स्ट्रीम जो होती है प्राइवेट जॉब या फिर गवर्नमेंट जॉब हो, उसकी तैयारियां करें। ऐसे में लोगों की ये जो माइंडसेट है ये किस हद तक से ऐसे है कि आर्ट फील्ड को शुरू से ही अलग देखा जाता है। जैसे
एक इसको ऐसा समझा जाए कि ये तो सिर्फ एक रुचि मतलब आता है, और जॉब के लिए आपको ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है कि आप एक अच्छा जॉब करें। सभी के फैमिली का है, मेरी भी फैमिली में था कि एक टाइम ऐसा था कि मैं आर्ट फील्ड से थोड़ा सा दूर हो चुका था। एक्चुअली मेरे पापा के डेथ के बाद जिम्मेदारी जो बोलते हैं कि मेरे ऊपर भी थोड़ी सी आ गई थी। उसके बाद ऐसे कि मेरा टेंथ के बाद मुझे ऐसा था कि अब मुझे जॉब करना है, घर परिवार देखना है और फैमिली देखना है। तो उस चीज़ों में ऐसे रहता है कि फैमिली आपको यही चाहेगी कि मेरे घर अगर है तो मेरे घर का लड़का एक अच्छी नौकरी करे, है ना, घर को संभाले। और आर्ट देखा जाए तो एक सिर्फ इंटरेस्ट थोड़ा सा जो वो रहता है उसके लिए माना जाता है। तो आप देख रहे हैं कि मैं भी उसी फील्ड से हूँ। तो धीरे धीरे मैंने ये देखा कि करियर इसमें भी है, तो दोस्तों का सपोर्ट रहा। उसके साथ मुझे ये पता चला कि आर्ट फील्ड जो है आज बहुत आगे तक जा चुका है। तो क्यों ना इसी चीज़ में मैं जो रहता है कि आपको जो अच्छा लगे अपने मन से, मतलब ये की सोचे कि आपको जो अच्छा लगे आप उस फील्ड में आगे बढ़े। ऐसा नहीं कि आपको किसी ने प्रेशर दिया या ऐसा किसी का दबाव। तो मेरा ये रहा कि आर्ट मेरा रुचि के साथ साथ मैंने इसको अपना पैशन बनाया, और पैशन मतलब उस चीज़ों को सीखना चाहा कि अगर ये चीज़ मुझे आती है, जैसे मैं पेंटिंग करता हूँ, मूर्ति बनाता हूँ, या फिर इसके अलावा मैं इंस्ट्रूमेंट प्ले करता हूँ, डांस करता हूँ, मुझे आती है, बाकी लोगों को क्यों नहीं। तो ये मानेंगे कि अगर ये चीज़ मुझे आती है, इतने सारे लोगों में अगर मुझे आती है तो कुछ तो होगा कि इस चीज़ों को मैं लोगों को दिखाऊं और इन लोगों की इस चीज़ों के बारे में बताऊं। क्योंकि अगर आप एक होता है कि इतने सारे लोगों में एक स्पेशल जो बोलते हैं, इसमें बचपन से सुनते आ रहा हूँ कि ये लड़का एक गॉड गिफ्ट, भगवान की कृपा से बनी। तो ऐसे है कि आप जब तक अपने मन की नहीं सुनोगे और उस चीज़ को आप जब तक प्रेजेंट नहीं करोगे लोगों के सामने, तो आप ऐसा कि आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि हर चीज़ों में, हर लोगों में कुछ ना कुछ खूबी होती है। तो वहाँ पे ऐसा है कि मैंने अपनी खूबी को पहचाना और जाना कि नहीं, मुझे इस चीज़ में ही आगे बढ़ना है। एक आर्ट टीचर के रूप में आज मैं विद्याकुंज स्कूल में हूँ, और आप देख सकते हैं जीता जाता है, मैं खुद यहाँ पे। बेसिकली आपको धमतरी की मतलब मैक्सिमम जो यूथ्स हैं और आसपास के जितने भी ऑडियंस हैं सब जानते हैं। आपने एक अलग पहचान बनी क्योंकि आपके आर्ट वर्क्स जो है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है। बहुत जगहों पे हमने देखे हैं, धमतरी के अलावा रायपुर में भी आपके आर्ट वर्क्स जो है देखे गए हैं कई जगह पे। ये इसका एक एग्जैक्ट आंकड़ा आपको पता है कि अभी तक आपने कितने जगहों पे अपने आर्ट वर्क्स जो है बनाया है, डेकोरेट किया हो? जी, बेसिकली अगर लगभग देखे जाए तो धमतरी में जितने भी कैफेज वगैरह हैं, ऑफिस है, कैफे जितने भी हैं, रेस्टोरेंट वगैरह है, उसमें मेरा ही आर्ट वर्क वहाँ पे आपको दिखेगा, ग्राफिटी आर्ट, जिसमें अलग अलग टॉपिक पे कई लोगों का ऐसा रहता है कि कोई अपने टॉपिक लेके एक कैफे या फिर रेस्टोरेंट डालते हैं, तो उनका एक टॉपिक लेके मैं वहाँ पे पेंटिंग कर रहा हूँ। जैसे एक सैलून है द बार्बर करके, रूट 30 कैफे है, झील कैफे है, साहिब स्विमिंग पूल है। मतलब यहाँ पे देखें तो मोस्टली बहुत सारे ऐसे कैफेज और रेस्टोरेंट में मैंने काम किया है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो बाहर रायपुर में मैंने वहाँ पे है सैंडविच जंक्शन करके, वहाँ पे है, और 2-3 ऐसे कैफे हैं, वहाँ मैंने अपना आर्ट वर्क किया। बहुत ही खूबसूरत आर्ट वर्क है क्योंकि हम खुद, बिकॉज आई हैव विजिटेड द रूट 30 कैफे एंड ऑल, सो वहाँ पे जब देखा मैंने, इवन तब से मेरे माइंड में था कि ये पर्सन है कौन, आर्टिस्ट शुभम यादव, क्योंकि आपका इंस्टाग्राम जो है नीचे में मेंशन रहा करता था। तब से हम ट्राई कर रहे थे एंड फाइनली आज मौका मिल गया। तो ये एक एग्जांपल है माइंडसेट जो है लोगों का, उसको तोड़ने के लिए कि आर्ट्स एंड क्राफ्ट में कुछ नहीं रखा है। आर्ट्स एंड क्राफ्ट में ही ऐसे लोग भी आते हैं, अगर बात करें पुराने एरास की तो पिकासो हो गए या फिर आपके जो लियोनार्डो दा विंची है, तो ये भी आर्ट एंड क्राफ्ट फील्ड से आते हैं। अब बात करते हैं यूथ की, खासकर धमतरी की यूथ, क्योंकि रिसेंटली आपने भी देखा होगा न्यूज़ में कि ये यूथ जो है बहुत ज़्यादा मिसगाइडेड है। यहाँ के यूथ जो चाकूबाजी या फिर एडिक्शन, इस तरह की चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए। ऐसे में इनको मिसगाइड तो ये पहले से है, इनको जो है कहना चाहिए डाइवर्ट करने के लिए आर्ट एंड क्राफ्ट कैसे प्ले करता है? ऐसे है कि मेन तो मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि आपका फैमिली और आपकी दोस्ती यारी, ये दो ऐसे चीज़ें हैं जिसमें लोगों का ध्यान बहुत भटकता है ना। जिसमें आपका फैमिली अगर शुरू से ही आपको समझा रही है, सपोर्ट कर रही है, इन चीज़ों को
अगर रोक लगा रही है, ये हो मतलब ये सही है ये गलत है, इन चीज़ों के बारे में बता रही है। पहले क्या रहता था कि हम खुद मैं मतलब मेरे यहाँ से कि आप ये गलत कर रहे हो, ये सही है, इन चीज़ों का जो है आपके फैमिली से आता है। सबसे पहले आपके पेरेंट्स, अगर वो सही और गलत का आपको पहचान नहीं कराएंगे तो आपका आगे चल के भटकना बहुत जरूरी होगा। क्योंकि मैं भी अभी देखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बच्चे हैं जो अभी यंग हैं, वो सिर्फ अभी देखोगे तो सिर्फ फ़ोन चलाना, घूमना फिरना, एंजॉय करना, पार्टी, ऐसे में बहुत ज़्यादा अपना समय जो है वेस्ट करते हैं। तो ये चीज़ से हम भी आ चुके हैं, क्योंकि हमको सपोर्ट रहा और सही और गलत का पहचान रहा, हमारी जो फैमिली ने हमको बताया, उसी चीज़ के कारण हम यहाँ तक अभी चल रहे हैं और आगे और बढ़ना है हमको। और धमतरी के यूथ अगर देखे जाए तो उनको सबसे पहले है कि उनका जो फ्रेंड सर्कल है, दोस्ती आ रही है, संगति, जो सही संगति और गलत संगति जो होती है, तो वो चीज़ों का सबसे पहले आप ध्यान रखें कि आपको अपने जो दोस्त हैं, अगर आप अच्छे दोस्त चुन रहे हैं तो आप उन्हीं के जैसे बनोगे, और गलत संगति है तो फिर आपकी जो आगे की फ्यूचर है वो फिर वैसी ही जाएगी। तो मेरा यही कहना है कि आप अपने आप को पहचाने, अपनी लाइफ को जाने, क्योंकि आपको ऐसा है कि आगे चल के और भी ऐसे बहुत कुछ करना है, अपनी जो जीवन है, अपनी लाइफ ऐसे वेस्ट ना करें, और ऐसे है कि गलत संगति में ना रहें। राइट, थैंक यू शुभम इस मैसेज के लिए। क्योंकि एक चीज़ मैं इसमें और ऐड करना चाहूँगा, जैसे मैं आपसे पूछ रहा था कि आर्ट एंड क्राफ्ट कैसे रोल प्ले करता है। सपोज कोई बच्चा है, कोई यूथ है जो मिसगाइडेड है, कुछ रीजंस की वजह से जो है वो एडिक्शन का सहारा लेता है या फिर जो है वायलेंस का सहारा लेता है। ऐसे में इसको डाइवर्ट करने के लिए आर्ट एंड क्राफ्ट कहीं ना कहीं रोल प्ले करता होगा, राइट? मतलब उस जुनून को, उस जरिए को आप एंगर में या फिर एडिक्शन में ना ले जाके इस पे अगर डाइवर्ट करें तो उसका बेनिफिट क्या होगा? बेसिकली हम देखते हैं, अगर लोग गलत चीज़ों को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं तो उनको आर्ट एंड क्राफ्ट या फिर इस कलाकारी के क्षेत्र में अगर उनको लेके आना है तो उनके लिए उनको जागरूक करना होगा, उन चीज़ों के बारे में बताना होगा। तो उससे क्या होगा कि लोगों को एक जो रहता है, जैसे हमको एक रुचि थी उस चीज़ के बारे में, तो ऐसे में बड़े लेवल पे ये कुछ ऐसे एग्जीबिशन, आर्ट एग्जीबिशन या फिर कुछ ऑर्गेनाइज करना चाहिए, जिससे लोग वहाँ पे आए, कुछ चीज़ों को जाने, विजिट करें। क्योंकि काफ़ी सालों से मैं देख रहा हूँ कि पहले बहुत कंपटीशन ऐसे हुआ करते थे, जैसे एक यहाँ के बहुत सारे संस्थाएं हैं, GCI है ना, लायंस क्लब है, ये सारे जो संस्थाएं हैं ये पहले कुछ ऐसे चीज़ों इवेंट्स वगैरह जो ऑर्गेनाइज करते थे, जिससे क्या होता था कि जो यंगस्टर हैं ये गलत वो में ना जाके ये चीज़ों को इंजॉय करते थे। जैसे डांस कंपटीशन है, आर्ट कंपटीशन है ना, कलाकारी से लेके बहुत सारे ऐसे कंपटीशन वो रखा करते थे, जिसमें लोगों को क्या होता था कि कुछ चीज़ों को जानने के लिए वहाँ पे चीज़ों को जानना, समझने के लिए वहाँ पे उनको देखने को मिलता था, है ना। तो अभी ऐसे इवेंट वगैरह तो होना धमतरी में बंद हो चुका है, तो मैं चाहूँगा कि ऐसे इवेंट जो है होते थे वो फिर से हो, और अगर ऐसा इवेंट हमको ही ऐसा करने का मौका मिले तो हम भी ऐसे जरूर करेंगे, जिससे यंगस्टर जो है गलत राह में जा रहे हैं तो उनको एक उस गलत राह से हट के कुछ नए चीज़ सीखने और देखने से उनको ये है कि गलत चीज़ों में ना जाके वो सही चीज़ों में जाए, तो वो एक जरिया है। बिल्कुल सही पॉइंट उठाया आपने। धमतरी में बहुत समय से, क्योंकि ये चीज़ हमने भी नोटिस की कि धमतरी में बहुत समय से कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या फिर इवन गवर्नमेंट जो पार्टीज है उनका भी कोई जो है इवेंट्स नहीं होता है। अगर गवर्नमेंट भी अगर जो है मतलब जहाँ धमतरी की बात करें तो धमतरी में जो गवर्नमेंट जो चल रही है उसकी बात करें गवर्नमेंट की, तो वो अगर करता है तो बेहतर होगा, क्योंकि जो चीज़ें डायरेक्ट गवर्नमेंट से इन्वॉल्व होकर होती है उस पर ज़्यादा लोग इंटरेस्ट लेके जाते हैं। ये चीज़ धमतरी में लैक कर गया, शायद इसी का रीज़न है कि धमतरी में आज जो बच्चे हैं जो। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं शुभम। अभी तक हमने आपके आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की बात की, अब बात करेंगे कि उसके थ्रू आपने क्या क्या अचीव किया है अभी तक, वो अचीवमेंट्स के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। जी, अचीवमेंट ऐसे हैं कि बहुत सारे कंपटीशन जो यहाँ पे ऑर्गेनाइज होते थे, इसमें मैंने परीक्षा पे चर्चा और PM मोदी का जो बहुत सारे ऐसे कंपटीशन है उसमें मैंने फर्स्ट सेकंड रैंक ऐसे लाया हुआ, और नेशनल कंपटीशन वगैरह में मेरा कंपटीशन में मैं पार्टिसिपेट किया जिसमें मेरा रैंक रहा। और इसके अलावा मैं जैसे
मैंने आपको बताया था कि छपाक आर्ट इंस्टीट्यूट है, जहाँ से मैं अभी हाइपर रियलिज्म चीज़ों को मैं वहाँ से सीख रहा हूँ। जो मेरे सर हैं प्रमोद साहू सर, उनसे, तो उनके द्वारा बहुत सारे ऐसे इवेंट्स, या फिर अभी जस्ट होने वाला है इवेंट है जो जिसका एग्जीबिशन लगता है मॉल वगैरह में, वहाँ पे हमको अपने आर्ट प्रेजेंट करने को मौका मिलता है, जिसमें बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं, काफ़ी सारे और भी यंगस्टर हैं जो अपनी कला को वहाँ पे, जो आर्टिस्ट हैं वो अपनी कला को वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं, जिससे और भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और इसके अलावा सर के साथ मैंने कोची बिनाले केरल में ऐसे आर्ट फेस्टिवल होते हैं, जिसका लगभग 2-3 सालों तक वहाँ पे एक आर्ट का वहाँ पे इवेंट जो है उनके लिए तैयारी चलती है, जिसमें हम मैं अभी 2022 में वहाँ पे रिसेंटली अभी घूम के आया। वहाँ पे हम ऐसे हर साल जाते हैं विजिट करने। तो कोची, केरल में कोची बिनाले करके वहाँ पे आर्ट फेस्टिवल होता है वहाँ पे, तो जिसमें लगभग जितने भी बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं उनका आर्ट वर्क आपको देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे बहुत लोग वहाँ पे विजिट करने आते हैं। और इसके अलावा अभी मुंबई और गोवा में घूम के आया, वहाँ पे भी सेंट्रिपिटी आर्ट फेस्टिवल वहाँ पे होता है, जिसमें वहाँ भी सेम जैसे यहाँ पे केरल के बाद मुंबई, गोवा, ये सारे 3-4 चीज़ें हैं जहाँ पे हर साल ऐसे फेस्टिवल होते हैं। तो ऐसे अगर आप बाहर जाते हैं तो और भी नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं और आपको जानने को मिलता है आपके आर्ट की फील्ड में, आपके क्योंकि आर्ट ऐसा चीज़ है जो हर चीज़ों में हमको दिखता है, हर चीज़ों में हर चीज़ों में लेके चले तो म्यूज़िक से लेके, डांस से लेके, अदर एक्टिविटीज़ जो भी है, हर चीज़ों में आपको आर्ट मिलेगा। तो इसमें से हमको सीखने, मतलब हम कितना सीख सकते हैं और उस चीज़ों को अपने ऊपर कितना हम आगे लेके जाएं, ये हम एक क्वेश्चन और आपसे रहेगा जो छूट गया था पहले, कि अभी रिसेंटली क्योंकि देखा है मैंने यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम से बहुत सारे आर्टिस्ट अवेलेबल है, बहुत सारे टीचिंग मेथड्स अवेलेबल है, राइट। और ये नहीं कहता मैं कि टीचिंग मेथड्स या फिर जो आर्टिस्ट वहाँ पे है अवेलेबल वो गलत सिखा रहे हैं, बट किसी भी आर्ट को सीखने में, किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो स्टडी की बात हो, उस पर जो कहना चाहिए एक टीचर है उसका क्या रोल रहता है, क्योंकि ऑनलाइन हर चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो ऑफलाइन जो मेथड्स होते हैं क्या वो अभी भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, फिर ऑनलाइन मेथड्स आर बेस्ट? व्हाट डू यू थिंक? मेरे ख्याल से ऑनलाइन ऑफलाइन में ये है कि जितना आप प्रैक्टिकली जो चीज़ों को करते हैं वो ज़्यादा बेस्ट होता है ना। ऑफलाइन आपको सिखाता है, बट एक ही सही तरीका और वो चीज़ों को उतने अच्छे ढंग से नहीं कर पाता। बट ये कि वो ऑफलाइन में भी ठीक है, बट ये आपके अंदर एक रुचि होनी चाहिए वो चीज़ों को सीखने की, समझने की। अगर वो चीज़ है तो आप कर सकते हैं। बट ऑफलाइन में ये है कि जब तक आप बच्चों को सामने रह के उनको सही और गलत चीज़ों को ना बताएंगे, जिसमें अगर कुछ चीज़ों का है आप रिव्यू कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, तो ज़्यादा आपके ज़्यादा प्रभाव करेगा, जिसमें बच्चों को जल्दी वो चीज़ समझ में आएगी। तो बेसिकली मेथड कोई भी हो, अगर टीचर इंगेज करे या फिर जो सिखा रहा है पर्सन वो अगर बराबर इंगेज करता रहे तो दोनों का रिजल्ट बेस्ट हो सकता है। जी ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं शुभम, क्योंकि ज़्यादा लंबा इसको नहीं लेंगे सेशन को। अगले क्वेश्चन में सीधा मैं ये बोलूँगा, ये जानना चाहूँगा आपसे कि आगे आपने अपने लाइफ के बारे में, अपने फ्यूचर प्लान्स क्या है उसको थोड़ा बताइए, एंड लास्टली यूथ को मैसेज दीजिए। जी, यूथ को मेरे तरफ से यही मैसेज है कि आप जो गलत दिशा में जा रहे हैं वो चीज़ों को ना करके आप अपने फ्यूचर को देखें और अपने फैमिली को देखें, क्योंकि आपसे ही आपकी फैमिली जुड़ी हुई है, आपके परिवार, आपकी फैमिली, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, है ना। तो इससे ये होगा कि अगर आप सही हैं तो आगे आपका फ्यूचर भी सही होगा। और जैसे मैं खुद देखते आ रहा हूँ कि बहुत सारे मेरे दोस्तों में किसी की लाइफ चेंज हो गई, किसी कोई वहीं रह गया। तो इस चीज़ों में थोड़ा सा ऐसा भी है कि आपको खुद लगता है कि नहीं, मुझे तो कुछ करना है, आगे बढ़ना है, ये आप अगर ठान लेते हैं तो फिर आप वो चीज़ को डेफिनेटली करके रहेंगे। तो यही है कि मेरे मतलब जितने भी मेरे जो मुझे जानते हैं उन सबका मेरे लिए सपोर्ट रहा है।
और मेरे लिए सपोर्टर जैसे फैमिली है, मैंने बताया कि मेरे दोस्त यार जितने भी हैं, है ना, मेरे दोस्त यार में जो खास हैं, मतलब गिने चुने दोस्त यार में मेरे ओके है, लकी रजक, तो खुद का एक डांस स्टूडियो हमारा, कुछ हमारा नित्यांगन शाला करके हमारा स्टूडियो क्लास है, जिसमें हम देखते आ रहे हैं कि स्टार्टिंग से पहले जैसे कि वो और मैं एक छोटे से साइकिल में हम लोग सिखाने जाते थे, बट जैसे स्कूलों में जैसे एनुअल फंक्शन होता था, कुछ इवेंट होता था, तो हमको बुलाया जाता था कि हम आइए, आप हमको डांस सिखाइए। जैसे डांस सिखाने में उस टाइम जाता था, उस टाइम मैं डांस फील्ड में भी था और अभी भी हूँ, और धीरे धीरे ये कि मुझे लगा कि आर्ट फील्ड में आगे जाना, तो मैं आर्ट फील्ड में आया। तो अब वो चीज़ों को अगर हम देखें तो ये 8-10 साल पहले हम साइकिल पे स्कूलों में जाते थे सिखाने, फिर धीरे से हमको लोगों को पता चला कि आप आइए हमारे स्कूल में डांस सिखाइए, ऐसा से करके हमको स्कूलों में जानने लगे, पहचानने लगे। आर्ट वो आज देखे जाए तो वो एक स्कूल में डांस टीचर है, मैं खुद एक स्कूल में आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर हूँ। और हमारा ऐसे है कि हमारे खुद का हम धमतरी को और आगे बढ़ाने के लिए हमारा एक खुद का एक चैनल है, संगी करके संगी म्यूजिक करके, जिसमें हम ऐसे एल्बम्स वगैरह बनाते हैं, सिंगिंग छत्तीसगढ़ी सॉन्ग को लेके, है ना, हिंदी सॉन्ग लेके, जिसमें क्रिएटिव डायरेक्टर मैं हूँ और हमारे लक्की सर हैं जो डायरेक्ट करते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं और सिंगिंग के लिए ओके भाई हमारे जो है। तो हम सब ऐसे करके कि लोगों को कुछ न कुछ जरिए से कि वो हमको देख के कुछ सीखे कि आज पहले ये कैसे थे और आज के अभी देख रहे हैं तो हम मतलब कहाँ पे पहुँचे। तो वो चीज़ों को हमसे अगर मैं सही देखूँ तो हमसे भी कुछ उनको सीखना चाहिए। मैं भी अपनी बड़ाई या तारीफ नहीं करूँ, क्योंकि हमको तो अभी और बहुत कुछ सीखना है, आगे बढ़ना है, जितना सीखो उतना कम है, बोले जाते हैं कि जितना सीखो उतना कम है। तो फ्यूचर अगर मेरा देखा जाए तो फ्यूचर में यही चाहूँगा कि मैं भी एक अच्छा आर्टिस्ट बनूँ और धमतरी का, अपने फैमिली का, मम्मी का, अपने दोस्तों का जो मेरे साथ हैं, जो मुझे जानते हैं, उन सबका नाम रोशन करूं और खुद आगे बढ़ता रहूं और यूथ को एक ऐसा मैसेज दूं कि ये कहां से अभी कहां पहुंचा। तो इसके जरिए अगर वो कुछ मुझसे सीखते हैं तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानूंगा कि मुझसे उन्होंने कुछ सीखा और मेरा इसके जरिए उनको कुछ तो प्रभाव पड़ा होगा कि ये कल कहाँ था और आज कहाँ पहुंचा है। तो मैं आगे चल के यही है कि अच्छा आर्ट के फील्ड में अच्छा आर्ट टीचर, एक अच्छा आर्टिस्ट, और धमतरी के बाहर जैसे धमतरी छत्तीसगढ़ और इंडिया लेवल पे, नेशनल लेवल के भी अगर हो सके तो मैं वहाँ पे भी अपना आर्ट दिखाना चाहूँगा। आपके फ्यूचर के लिए हम पहले तो बहुत बहुत बधाई देते हैं आपको और बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं कि आप जैसा सोच रहे हैं उसी वे में आपकी लाइफ जाए। एंड थैंक यू शुभम, थैंक यू वेरी मच हमको टाइम देने के लिए। आज के सेशन में हमारे साथ थे आर्टिस्ट शुभम यादव, जिनसे हमने एक वंडरफुल सेशन में बात की और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगले एपिसोड में फिर हम एक बार एक नई यूथ के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।